नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। बात पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की करेंगे। पूर्व इसलिए क्योंकि उन्होंने वीआरएस ले लिया है, यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत उन्होंने अप्लाई किया था, जिसे अब जो है बिहार के राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। और जो है लेटर भी सामने आ गए हैं जिसमें कहा गया है कि अब उन्हें जो है सेवानिवृत्त किया जाता है। और इस खबर के आने के बाद से जो आसार लग रहे थे कि गुप्तेश्वर पांडे जो है चुनाव लड़ सकते हैं, पहले से जो कयास लग रहे थे, उस पर कहीं ना कहीं 90% से ज़्यादा मुहर लग गई है। आपको 90% से ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गुप्तेश्वर पांडे की तरफ से अभी ऐसा कुछ बयान नहीं आया है। उन्होंने एक फेसबुक पर पोस्ट डाला था जिसमें वो शाम में फेसबुक लाइव आएंगे और उस पर कुछ बातें करेंगे, तो शायद वहाँ पे वो कुछ बड़ी बातों का खुलासा कर सके। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले जब गुप्तेश्वर पांडे पहुँचे थे बक्सर, वहाँ पे चुनाव की समीक्षा कर रहे थे, चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे, तब वहाँ पे उन्होंने जब पत्रकारों से बात की थी तो यही बात जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि अभी तक, जोर दे करके कहा था कि अभी तक वो जो है फ़िलहाल राजनीति में नहीं जा रहे। और अगर फिर उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इस्तीफ़ा दे करके कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो ये असंवैधानिक नहीं है, गलत नहीं है। और वहीं एक और खबर उसी वक्त सामने आई थी कि बंद कमरे में वहाँ के जदयू जिला अध्यक्ष से उनकी मुलाकात हुई थी, घंटों तक बातें हुई थी। और इन बातों में ख़ास तौर पे ये कहा गया था, ऐसी बातें सामने आ रही थी कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जो है वो जदयू के तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं बक्सर में। जब ये बात पूछा गया वहाँ के जिला अध्यक्ष, जदयू जिला अध्यक्ष से, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि पटना में जिस तरीके से नीतीश कुमार हैं, वैसे ही अगर गुप्तेश्वर पांडे हमारे साथ आते हैं तो बक्सर में भी एक नीतीश कुमार होंगे जो कि गुप्तेश्वर पांडे होंगे। तो यानी कि कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे थे कि गुप्तेश्वर पांडे बक्सर से चुनाव लड़ सकते हैं। अब वो बक्सर से चुनाव लड़ेंगे इसकी कन्फर्मेशन तो वहीं देंगे, लेकिन अभी ये पूरी बातें सामने आ रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर जो है वो सामने आई है कि उनका जो वीआरएस है वो हटा लिया गया है साइट पर से। यानी अब ऐसे में एक और कयास ये लग रहा है कि क्या वो दोबारा सर्विस पर लौट रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है, क्या उन्होंने डीजीपी के पद से इस्तीफ़ा नहीं दिया, मतलब सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं। ऐसी भी खबरें आ रही हैं, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। हाँ, साइट से जो है उनका वीआरएस ज़रूर हटा लिया गया है। तो फ़िलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ। धन्यवाद।